आज की कथा पंच तत्वों में प्रमुख पवन देव पर आधारित है और यह कथा भी बहुत सारे रोचक प्रतीकों से भरी हुई है। एक बार नारद मुनि अपने मेघयान पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले। भक्तिभाव से भरे देवर्षि श्री नारायण का नाम जपते हुए चले जा रहे थे। अचानक उन्होंने अनुभव किया कि मार्ग में कोई बड़ी बाधा आ गई। जहाज के सेंसर सिस्टम ने बताया कि सामने पॉकेट्स आ गए हैं कुछ। ध्यान की मुद्रा से आंखें खोली, सामने स्क्रीन पर देखा तो एक विशाल काय पर्वत। अब या तो जहाज को ऊपर उठाएं या वो मार्ग मांगे। नारद मुनि ने उस पर्वत को प्रणाम किया और कहा कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, मंगल का काम है, आप अगर मुझे थोड़ा मार्ग दे देंगे तो मैं निकल जाऊंगा। उस पर्वत का नाम मेरु था। उसने नारद की बात बड़े अहंकार के साथ सुनी और अहंकार के साथ ही उत्तर दिया और कहा, सुनो देवर्षि, मैं केवल विशेष लोगों के लिए मार्ग छोड़ता हूं, मेरा प्रोटोकॉल है, बाकी सब लोग तो मार्ग बदल कर जाते हैं। नारद को बात अटपटी लगी, लेकिन वे नारद थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा कि हे पर्वत, आपको तो पता है कि मैं सदैव दूसरे मार्ग से ही आता जाता हूं, परंतु इस बार समय का थोड़ा अभाव है, मुझे जल्दी पहुंचना है, इसलिए मुझे यहीं से मार्ग देने की कृपा कर दे। मेरु ने फिर उसी अहंकार से जवाब दिया कि आप कौन विशेष व्यक्ति हैं जी, फिर भी अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप मेरी परिक्रमा करके जा सकते हैं। यह परिक्रमा की बात देवऋषि को बहुत अपमानजनक लगी। अब उन्होंने मन ही मन क्रोध करने की बजाय मेरु को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने मेरु से स्पष्ट तौर पर पूछा कि प्रभु, आप मेरी विनती नहीं मानेंगे? मेरु ने अहंकार से भरकर कहा, बिल्कुल नहीं, अगर आपको जाना है तो मेरी परिक्रमा करके जाइए, मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। नारद ने मुस्कुराते हुए फिर से प्रश्न किया, अच्छा कोई बात नहीं, अगर देवराज इंद्र तुम्हें मुझे मार्ग देने के लिए कहें तो? मेरु ने फिर कहा, कौन सी एमपीएम, मैं पर्वत हूं, मैं यहां इसी पोस्टिंग पे खड़ा हूं, अपने स्थान से न हिलना न जाना, यही मेरा कर्तव्य है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, कोई देवराज वेवराज हो। नारद ने कहा, अच्छा भाई, चलिए, देवराज से हो सकता है आपको कोई आपत्ति हो, जल के देवता वरुण देव अगर वो मुझे मार्ग देने के लिए आपको कहें तो? मेरु ने झुंझलाते हुए फिर कहा ना, नहीं दूंगा मार्ग तो नहीं दूंगा, वरुण के कहने पे नहीं दूंगा। नारद ने फिर से मजे लेते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो भैया, किसकी बात मानोगे, मैं उसी का फोन करा लूं, पीएमओ से कराऊं? मेरु पर्वत उस समय चल रही इस बातचीत से झुंझला चुका था। उसने कहा, सुनो भाई, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, किसी यानी किसी की भी नहीं। नारद समझ गए कि अब पट्टा सही जगह पहुंचा और तीर सही निशाने पर लगा। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा, फिर से सोच लो, तुम्हें ब्रह्मा जी की सौगंध है, क्या तुम पवन देव की बात भी नहीं मानोगे? उसी झुंझलाहट और अहंकार से भरे हुए मेरु ने क्रोध से भरकर चीखते हुए कहा, हाँ, मुझे ब्रह्मा जी की सौगंध, मैं तुम्हें किसी के कहने पर भी मार्ग नहीं दूंगा, मैं पवन देव की बात भी नहीं मानूंगा। यह सुनकर नारद जी जोर से अट्टहास कर पड़े। मेरु को तुरंत आभास हो गया कि वो फंस गया है। दरअसल आप सब जानते हैं कि पवन देव पर्वतों के राजा हैं और सारे पर्वत उनके अधीन हैं। अपने ही राजा के विरुद्ध ब्रह्मा जी की सौगंध खाने के बाद मेरु को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन अहंकार कभी गलती को मानता नहीं है, वो गलती पर डट जाता है और यहीं से पतन का प्रारंभ होता है। मेरु ने नारद जी से कहा कि आपने मुझे धर्म संकट में डाल तो दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, देवर्षि आपको मार्ग तो नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। नारद जी वहां से सीधे पवन देव के पास पहुंचे और उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि भैया कल मार्ग से जा रहे थे, वो मेरु मार्ग में मिल गया, हमने आपका जिक्र भी किया कि हमारे मित्र हैं वो आपको बोल देंगे, पर बड़ा अहंकारी हो गया। जब मैंने उससे मार्ग मांगा तो कहता है कि पवन देव क्या लगता है मैं उसके कहने पर कोई मार्ग वार्ग नहीं दूंगा। पवन देव धीमे धीमे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अभी इसी अहंकारी पर्वत को सबक सिखाता हूं। पवन देव ने मेरु को दंडित करने का निश्चय किया और वे अपने पूरे वेग के साथ बहने लगे। मेरु पर्वत पर रहने वाले जीव जंतु अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। पर्वत कांपने लगा, समूचे पेड़ पौधे नष्ट होने लगे और पवन देव ने निश्चय किया कि इसका अहंकार से भरा हुआ मस्तक काट कर ही दम लूंगा। इतने विशाल पर्वत को पल भर में नष्ट कर देना असंभव था। पर्वत अपना पांव जमाता रहा और पवन देव पूरी शक्ति के साथ उस पर वार करते रहे। इस संघर्ष के बीच एक ऐसी स्थिति भी आई जब मेरु लगभग पराजित होने वाला था। तभी अचानक उसका सुयोग देखिए
कि उधर घूमते हुए उसके पुराने मित्र श्री विष्णु के वाहन महाराज गरुड़ आ पहुंचे। उन्होंने मित्र धर्म निभाया और मदद की मेरु पर्वत की, और गरुड़ देव ने पूरी क्षमता के साथ मेरु पर्वत को बचाने की योजना बनाई। ये लड़ाई पूरे 1 वर्ष तक चलती रही। एक दिन श्री हरि विष्णु को कहीं जाना था। उन्होंने पुकार लगाई गरुड़, और गरुड़ को मित्र धर्म के सम्मुख कर्तव्य महत्वपूर्ण लगा और वो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए चले गए। मेरु अकेला पड़ गया और लगातार युद्धरत मेरु पवन देव का आक्रमण न सहन कर पाया, और अकेला मेरु पवन देव के अंतिम प्रहार से मस्तक विहीन होकर पृथ्वी पर जा गिरा। उसके अहंकार को दंड मिला। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण सार यह है कि गुस्से में, भावुकता में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो क्रोध से भरे होते हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। मेरु अगर सामान्य स्थिति में होता तो कभी भी इतनी छोटी सी जिद के लिए ब्रह्मा जी की सौगंध न खाता। मेरु अगर सामान्य बुद्धि में होता, तटस्थ होता, विवेकवान होता, तो नारद जी की विनती सुनकर उसे क्रोध तो आया, वहीं से उसके पतन की कहानी प्रारंभ हो जाएगी। इस पर विचार करता। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी दूसरों के उकसावे पर, उनके पक्ष को प्लीड करने पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।